छपरा से है, जहां मशरक में फिर शराब कांड हुआ है। बताया जा रहा है कि शराब पीने से 24 घंटे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग की आंख की रोशनी चली गई है। मामले की जांच के लिए पुलिस टीम इब्राहिमपुर गांव रवाना हुई है। एसपी कुमार आशीष खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इब्राहिमपुर गांव में शराब पीने से 3 लोग की तबीयत बिगड़ी थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 2 की आंख की रोशनी चली गई है। इससे पहले भी मशरक में 2022 में शराब कांड हुआ था, जिसमें 38 लोग की मौत हो गई थी। शराब कांड के सामने आने के बाद छपरा और सिवान पुलिस अलर्ट मोड में दिख रही है और प्रभावित इलाके में छापेमारी के लिए जुटी हुई है। और देखिए, इस घटना के बाद से एक बार फिर से सवाल और न्यूज़ 18 पूछता है कि शराब से मौत का जो सिलसिला है वो रुक क्यों नहीं रहा है। और सवाल इसके साथ साथ ये भी है कि रोक के बाद भी कैसे शराब की बिक्री हो रही है। और सवाल ये भी कि 2022 का जो शराब कांड सामने आया था, उसके बाद भी प्रशासन कैसे नहीं जागा, क्यों नहीं जागा। अवैध शराब बिक्री पर रोक क्यों नहीं लगी। और सवाल यह भी है कि मौत के बाद छापेमारी क्या सिर्फ आई वॉश नहीं है। शराब को लेकर के प्रशासन क्यों सजग नहीं है। और सवाल यह भी है कि कब तक शराब से लोगों की मौत होती रहेगी। शराब माफिया पर कार्रवाई कब होगी। और सवाल यह भी कि चुनाव से पहले शराब कांड कहीं साजिश तो नहीं। संतोष गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संतोष, अभी इस मामले में अपडेट क्या है, क्योंकि लगातार मौत लोगों की हो रही है इस शराब पीने से, प्रशासन की कार्रवाई कितने आगे बढ़ी? देखिए, प्रशासन की प्राथमिकता जो बीमार लोग हैं उनके इलाज कराने की है, वही दिख रही है। अस्पताल को पूरी तरह से अलर्ट रखा गया है। डॉक्टर यहाँ मौजूद है। डॉक्टरों ने दोनों जो पेशेंट्स आए हैं, शमशाद और मुमताज, दोनों का इलाज शुरू कर दिया है। एक इस्लामुद्दीन है जो बीती रात जिनकी मौत हो गई है, उनके शव को पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया है। गांव वाले शव को लेकर के भाग गए थे और उनके शव को भी रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होने के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि मौत के कारणों का असली वजह क्या है। हालांकि डीएम से भी हमारी बात हुई है। डीएम ने कहा है कि अभी शराब से मौत कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आती है प्रशासन इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जो पेशेंट्स आए हैं अस्पताल में, उन्होंने डॉक्टरों से जो बात की, डॉक्टर ने जो बात की है उसमें स्पष्ट तौर पर कहा है कि 2 दिन पहले उन लोगों ने शराब ला करके सेवन किया था। जो इस्लामुद्दीन है वही शराब लेकर के आया था और उसने ही शराब सबको दी थी पीने के लिए। मछली की पार्टी भी की गई थी और मछली पार्टी के बाद जो शराब उन लोगों ने पिया, तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन तो सभी लोग अपने घर में किसी तरह से रहे, लेकिन जब तबीयत बिगड़ी तो आज वो लोग अस्पताल लेकर के गए हैं, मशरक पीएचसी, जहां से डॉक्टरों ने उनको छपरा रेफर कर दिया है। तो कुल मिला के कहा जाए कि ये जो इलाका है वो सिवान से सटा हुआ इलाका है। इब्राहिमपुर का भगवानपुर थाना सिवान में पड़ता है। वहाँ भी 2 लोगों की मौत की खबर आई है। हालांकि वहाँ भी पुष्टि नहीं की जा रही है। निश्चित तौर पर ऐसे जब मामले आते हैं तो उन्हें संदिग्ध मौत ही कहा जाता है, क्योंकि जब तक पुष्टि नहीं होती है हम साफ तौर पर नहीं कह सकते हैं कि शराब से मौत हुई है। ये सरकारी भाषा जरूर है, लेकिन जो पीड़ित आ रहे हैं उनके बाइट मेरे पास है, उन लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन लोगों ने शराब का सेवन किया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी है। तो ये मामला, ऐसे मामले छपरा में पहले भी आ चुके हैं सामने। वहाँ मशरक इलाके में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी पूरे आसपास के एरिया में। मकेर में इलाके में भी बड़ा शराब कांड हो चुका है छपरा में। तो शराब कांड को लेकर छपरा पहले से ही सेंसिटिव रहा है और पुलिस की लगातार कार्रवाई भी होती रही है। मैं बता दूं कि छपरा वो जिला है जहां सबसे अधिक शराब बरामद की जाती है बिहार में। तो कहीं ना कहीं एक मामला जरूर आ रहा है कि इसमें शराबबंदी के बावजूद शराब जिस तरह से आ रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है, तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठ रहे हैं। जी, अभी मृतकों की पहचान किस रूप में की गई है? उनके परिवार वालों से कुछ बातचीत? जी बिल्कुल, इस्लामुद्दीन है जो राजमिस्त्री का काम करते हैं, मशरक के इब्राहिमपुर गांव के ही रहने वाले हैं। और ये जो दोनों लोग थे उनके रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार हैं। हालांकि ये लोग भी साथ में काम करने वाले हैं। इन लोगों का कहना है कि ये लोग शराब सिवान के किसी एरिया से लेके आए थे। हालांकि कहाँ से इब्राहिम लेके आया, चूंकि उसकी मौत हो गई है, वो कहाँ से ले आया शराब उसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई। लेकिन कहीं काम करने गए थे, वहाँ से ये लोग शराब लेकर के आए थे, फिर मछली बनाया, फिर मछली के साथ शराब इन लोगों ने पिया था और इसी में इनकी तबीयत बिगड़ी है, जिसमें एक व्यक्ति जो इस्लामुद्दीन है उसकी मौत हो गई है और 2 लोग जो शमशाद और मुमताज है उनको सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर दोनों का इलाज कर रहे हैं। दोनों के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। तो निश्चित तौर पर शराब से जो भी मामले सामने आते हैं उसका प्रारंभिक लक्ष्य नहीं होता है कि आंख की रोशनी चली। चलिए संतोष, आपके पास आएंगे। और देखिए, इस घटना के बाद से कुछ प्रतिक्रिया भी सामने आई है, बयान सामने आए हैं, वो आपको पहले सुनाते हैं। शराब मिला शराब, सर हमको ये नहीं मालूम शराब कहाँ से मिला है। कहाँ पिए?
हम घर पे पिए थे। घर में पिए थे? कौन लाके दिया था आपको? बड़े भैया। बड़े भाई आपके, क्या नाम उनका? नहीं, बड़े लड़के, पापा के लड़का दिए थे। क्या नाम उनका? इस्लामुद्दीन। इस्लामुद्दीन। अभी वो फिलहाल नहीं है। वो शराब पी के मर गए? हाँ। क्या नाम हुआ? आलम अंसार है। क्या हो रहा है घटना? घटना ये रात में सर मछली मार रहे थे, और मछली मारने में तो कहाँ से दारू आया, क्या हुआ, अब वो सब वही जानते हैं। पीने के बाद ये सबका हालत गड़बड़ होने लगा। तब हम लोग पूछे क्या हुआ है, तो ऐसा बात है। तब हम लोगों को पता चला। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति तो वही है, मतलब तबियत खराब, एक का तो डेथ हो गया और दो का ये मतलब कि तबियत खराब हो गया। संतोष हमारे साथ फोन लाइन पर है। संतोष, ये कह रहे हैं कि शराब कहां से आई ये पता नहीं, लेकिन हमने पी थी। क्या पुलिस अब तक उस जगह पर नहीं पहुंच पाई है? छापेमारी को लेकर के अपडेट क्या है? इलाके में कैंप भी कर रही है और पुलिस लोगों को जागरूक भी कर रही है कि अगर और कोई बीमार हो तो उसको लेकर के पुलिस के पास आए, उसका इलाज कराया जाएगा। तो अभी स्थिति चूंकि जो इस्लामुद्दीन था शराब वही लेकर के आया था, और भगवानपुर इलाके में भी शराब से 2-3 मौत की खबरें हैं, वहाँ भी कई लोग बीमार हुए हैं। तो ये माना जा रहा है कि सिवान के सटे हुए जो एरिया है वो छपरा और सिवान का बॉर्डर एरिया पड़ता है, चंद कदम के दूर पर सिवान का एरिया शुरू हो जाता है। तो ये माना जा रहा है कि सिवान एरिया में लोगों ने कहीं से शराब खरीदी है, क्योंकि वो जो जहाँ पे घटना हुई काफी ग्रामीण इलाका, काफी पिछड़ा इलाका है और चंद मजदूर वर्ग के लोग वहाँ रहते हैं। तो वो जिन लोग बीमार भी हैं, जिन लोगों ने शराब की, सभी मजदूर वर्ग के, राजमिस्त्री या फिर लेबर का काम करते हैं, वही लोग यहाँ पे आए हुए हैं 3 लोग। और जिन लोगों के मरने की बात भगवानपुर हाट में की जा रही है वो लोग उसी तबके के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ये मामला अब जांच के तहत कहाँ से शराब आई थी, उस शराब चलिए, बिल्कुल इस पर नजर बना करके रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। छपरा के मसरख थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में एक बार फिर शराब कांड की बू आ रही है। वहां से 2 पेशेंट्स को सदर अस्पताल लाया गया। मैं दिखाना चाहूँगा कि यही 2 पेशेंट हैं, मुमताज और शमशाद। दोनों जो पेशेंट्स थे उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शराब हम गए नहीं थे, घर पे ही पिए थे। कौन लाया? भाई लोग दिए थे हमको पीने के लिए। तो जो दिया वो कहाँ है? वो अब नहीं है। सुबह होते होते मैं इंजेक्शन भी लिया, तो फिर गैस बन गया होगा पेट में, और सुबह फिर मैं कौन पिया था मैंने शराब? एक बगल में है, एक हम है, शमशाद, मुमताज और इस्लामुद्दीन। मुमताज है जिनके आंख से दिखाई नहीं दे रहा। जैसा कि बताया गया था कि एक छोटी सी पार्टी की गई थी, इनके द्वारा मछली पार्टी की गई थी। उनके फादर भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं। भैया कैसे क्या खिले रहे लोग जब दारू पीले वो क्या खिले रहे? मछली मार रहे रात में मछली मरले वाला। हाँ, ओकरा मछली खिले वाला, मछली खैले वाले आप सब कार्यक्रम पहले वाले। के पिता है आलम अंसारी, जिनका कहना है कि मछली पार्टी की गई थी, उसी में शराब लाया गया था, शराब पी गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सिवान के भगवानपुर इलाके में भी 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। छपरा में भी एक व्यक्ति की मौत हो गई है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर। एक बार फिर दिखाना चाहिए, देखिए पूरी डॉक्टरों की टीम जो है मरीजों के इलाज में लगी हुई है, और जो मरीज है उनको उचित ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिला प्रशासन ने अस्पताल को पूरा अलर्ट कर दिया है, ताकि अन्य भी अगर पेशेंट्स आते हैं तो उनकी इलाज की मुकम्मल व्यवस्था की जा सके। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18। सिवान से बड़ी खबर है, जहां संदिग्ध स्थिति में 2 लोगों की मौत हो गई है। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौत की जांच में सिवान की पुलिस जुटी हुई है। भगवानपुर थाना क्षेत्र के 2 गांव मघड़ी और 22 कट्ठा गांव की यह घटना सामने आई है। शराब पीने से मौत की आशंका है। मृत्युंजय कुमार सिवान संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, जो शराब पीने की बात अब सिवान में भी सामने आई है, मौत यहां भी हुई है, अभी अपडेट आपके पास क्या है, कोई पुष्टि हो पाई है? ये देखिए, भगवानपुर थाना क्षेत्र के 2 गांव है, मघड़ी और 22 कट्ठा गांव, जहां पे 2 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है, जिनका पोस्टमार्टम के लिए 100 को सिवान अस्पताल लाया जा रहा है। जैसे ही 2 लोगों की मौत की सूचना मिली, सिवान के डीएम मुकुल कुमार गुप्ता और एसपी गांव में पहुंच पूरे मामले की जांच करें कि आखिर मौत की वजह क्या रहा है। खुद से जो अधिकारी है सिवान के डीएम और एसपी वहां पहुंच चुके हैं और मामले की तफ्तीश कर रहे हैं, लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। वहीं 2 लोगों की जो मौत हुई है उनके परिजन से पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर 2 लोगों की मौत कैसे हुई है, या क्या शराब पी रखी थी या कोई और अन्य कारण है। फिलहाल जो सिवान के अधिकारी है हर एंगल से जांच कर रहे हैं कि क्या जहरीली शराब से इनकी मौत हुई है या तबियत खराब होने से मौत हुई है। अभी जो आधिकारिक तौर पे बात किया जाए तो अभी जिला प्रशासन कुछ नहीं बता पा रहा है कि आखिर किस वजह से मौत हुई है। लेकिन चलिए, बिल्कुल मृत्युंजय, नजर बना करके रखिए खबर पर, अपडेट आगे